हम कर रहे हैं 10वीं क्लास का पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, इस वीडियो में हम इस प्रश्न को समझेंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। देखिए, संतुलित समीकरण लिखने से पहले आपको जो ये परमाणु होते हैं, परमाणु के सिंबल यानी कि प्रतीक पता होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, क्लोरीन का प्रतीक Cl होता है। ये सारे आपको प्रतीक पता होने चाहिए। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, करीबन आपको जैसे 1 से 20 परमाणु संख्या हैं, इनके आप आसानी से याद कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ इन 20 को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 8-7 हैं जो आपके ये रिपीट होते रहते हैं। जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। ये जो 8-9 हैं ये तो वेरी इम्पोर्टेंट हैं, इनको तो आप याद ही कर लीजिए और जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। देखिए, पहले पॉइंट में आपसे पूछा गया है, ये आपको रासायनिक समीकरण दी गई है, तो इसके लिए ये आपको रासायनिक अभिक्रिया दी गई है, इसके लिए संतुलित समीकरण लिखनी है। रासायनिक अभिक्रिया से आपको समीकरण लिखनी है। ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से आपको समीकरण लिखनी है और समीकरण भी कैसी, संतुलित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोजन। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। H हो गया हाइड्रोजन का परमाणु, यानी कि हाइड्रोजन का एटम। एटम इंग्लिश में बोलते हैं परमाणु को। तो H हो गया हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर बात करें हाइड्रोजन गैस की। तो जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन के साथ मिलाया जाता है, क्लोरीन का परमाणु होता है Cl और क्लोरीन गैस होती है Cl2। तो जब H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, तो देखिए हाइड्रोजन, ये इसी में बता रखा है आफ्टर रिएक्शन। ये देखिए एरो बना करके आपको दी गई है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का मतलब है H और क्लोराइड का मतलब होता है Cl। जब Cl मतलब क्लोरीन किसी के पीछे जाकर लगता है, देखिए हाइड्रोजन के पीछे Cl लग गया तो ये हो गया आपका क्लोराइड। तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। अगर क्लोरीन किसी के पीछे जाकर लगता है तो वो बन जाता है क्लोराइड। जैसे हाइड्रोजन के पीछे लगेगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड, अगर सोडियम के पीछे लगेगा तो सोडियम क्लोराइड। जैसे अगर Na के पीछे हम Cl लगा लेते हैं तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड से आपको लेन देना नहीं है, मैंने तो ये बस समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पर अगर हम Cl किसी के पीछे लगाते हैं तो वो बन जाता है क्लोराइड। तो हाइड्रोजन के पीछे Cl है तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए, इसको हम संतुलित कर लेते हैं। संतुलित मतलब बैलेंस कर लेते हैं रिएक्शन को। बैलेंस का मतलब होता है, ये एरो है, जो एरो से पहले वाले होते हैं अभिकारक और एरो के बाद वाले होते हैं उत्पाद। एरो का मतलब होता है अभिक्रिया, अभिक्रिया के बाद और अभिक्रिया के पहले। अभिक्रिया के पहले वाले यानी कि जो एरो से पहले वाले हैं, ये आपके अभिकारक हैं, ये उत्पाद हैं। तो अभिकारक में जितने परमाणु हैं उतने परमाणु उत्पाद में होने चाहिए। ये रासायनिक समीकरण को बैलेंस यानी कि संतुलित करने का नियम होता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन आपके कितने हैं, अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन आपके 2 हैं, तो अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन हम 2 बना लेते हैं। कभी भी जब हम अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं बैलेंस करने के लिए यानी कि संतुलित करने के लिए, तो हम कभी भी यहाँ पर बेस में 2 नहीं लगाएंगे। या अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहे हैं, जब बैलेंस करने के लिए कुछ लगा रहे हैं, तो हम बेस में यानी कि नीचे जो लटकता हुआ जैसे 2 बनाया है मैंने अब यहाँ पर, ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं बनाएंगे। जब हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं तो हम आगे लगाते हैं ऐसे। अगर हमको हाइड्रोजन 2 बनाने हैं, ये देखिए तीर का निशान यानी कि एरो से पहले आपका ये जो एरो का निशान है, इससे पहले हाइड्रोजन 2 हैं, तो हाइड्रोजन के आगे हमको 2 लगाना होगा। तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन अभिक्रिया के बाद भी 2 हो गए। अब बात आती है क्लोरीन की। तो क्लोरीन यहाँ पर 2 हैं, अभिक्रिया से पहले क्लोरीन 2 हैं, तो अभिक्रिया के बाद भी क्लोरीन 2 ही होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस वाले 2 की, ये वाला 2 है, जो ये वाला 2, ये इस H पर भी है और इस Cl पर भी है। अगर हम HCl, अगर हम बोलते हैं HCl के आगे हम यहाँ पर आगे 2 लगा देते हैं, तो ये वाला 2 है जो ये H पर भी काउंट होगा और Cl पर भी काउंट होगा, दोनों पर माना जाएगा ये। तो अभिक्रिया के बाद Cl कितने हो गए, 2 हो गए, क्योंकि ये 2 वाला 2 है जो ये Cl के लिए भी है और H के लिए भी है। तो Cl अभिक्रिया के बाद हो गए 2
और अभिक्रिया के पहले हो गए 2। तो हाइड्रोजन अभिक्रिया के पहले 2 हो गए, अभिक्रिया के बाद 2 हो गए, और Cl अभिक्रिया के पहले 2 हो गए और अभिक्रिया के बाद 2 हो गए। अब देखिए दूसरे पॉइंट में आपसे पूछा गया है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम का जो सिंबल होता है वो होता है Ba। बेरियम क्लोराइड, मैंने बताया था जब Cl किसी के पीछे लगता है तो वो क्लोराइड बन जाता है। तो ये हो गया बेरियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर कहाँ पर 2 आएगा, कहाँ पर 1 आएगा, तो इसके लिए आपको इनकी संयोजकता याद होनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊँगा और एक एक करके आप अलग कॉपी में नोट कर सकते हैं इनकी संयोजकता क्या होती है, या आप गूगल करके नेट से भी देख सकते हैं किसकी कितनी संयोजकता होती है। क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है, इसलिए क्लोरीन की संयोजकता 1 है तो इसलिए क्रॉस में Ba के बेस में 1 आ जाएगा। Cl की 1 है तो Ba के बेस में 1। बेरियम की संयोजकता होती है 2, तो बेरियम की संयोजकता 2 है तो क्लोरीन के नीचे 2 आ जाएगा, मतलब अपोजिट होता है। बेरियम की 2 है तो Cl के नीचे 2, क्लोरीन की 1 है तो Ba के नीचे 1। इस 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब पूछा गया प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al, और सल्फेट को बोलते हैं SO4। अगर कहीं पर हम SO4 हमको लिखा दिखाई दे जाता है तो इसको बोला जाता है SO4 यानी कि सल्फेट। तो इसमें बताया गया आपको एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इकट्ठा है, एल्यूमिनियम के साथ सल्फेट लगाया गया SO4 AlSO4। अब देखिए जो SO4 यानी कि सल्फेट की जो संयोजकता होती है वो होती है 2। कितनी होती है? 2। और एल्यूमिनियम की होती है 3। तो SO4 के बेस में आ जाएगा 3। Al की संयोजकता 3 है तो SO4 के बेस में आ गया 3। SO4 की संयोजकता 2 है तो Al के बेस में आ गया 2। अब देखिए आफ्टर रिएक्शन, अभिक्रिया के बाद ये बताया गया है क्या बन रहा है, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम यहाँ पर बना देते हैं बेरियम सल्फेट, Ba मतलब बेरियम, सल्फेट वही वाला SO4 बेरियम सल्फेट, ये हो गया आपका बेरियम सल्फेट। अब देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ HCl, क्लोरीन संयोजकता 1 है, ये तो समझाने के लिए ही है, ये क्वेश्चन में नहीं है। क्लोरीन संयोजकता 1 है तो हाइड्रोजन के बेस में 1 आ गया। H की संयोजकता 1 है तो इसके बेस में 1 आ गया। तो इस 1 को लगाओ या मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए यहाँ पर Ba की संयोजकता 2 होती है तो SO4 के बेस में 2 आ जाएगा, SO4 की 2 होती है तो Ba के बेस में 2 आ जाएगा। इस 2 को हम कॉमन लेके निकाल देते हैं, इन 2 को हम कॉमन लेकर के निकाल देते हैं क्योंकि दोनों के बेस में सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इसलिए दोनों को हम, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी, इन दोनों को कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं। तो हम Ba2SO4 का होल ट्वाइस ना लिख करके इसको हम लिख देते हैं BaSO4 सिंपल, क्योंकि दोनों के बेस में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या हम कॉमन लेकर के निकाल सकते हैं उसको। ठीक है। अब यहाँ पर प्लस करके दिया गया एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अगर Cl किसी के पीछे जा कर के लगता है तो मैंने पहले ही बताया था वो क्लोराइड बन जाता है। अगर ये एल्यूमिनियम के पीछे जा कर के लगाया तो ये बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोरीन संयोजकता 1 होती है, Al के बेस में आ जाएगा 1, तो 1 को लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, आप इसको याद कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा बेस में 3। अब देखिए ये आपकी अभिक्रिया पूरी हो गई, अब बस ये संतुलित करनी रह गई है। अब ये संतुलित करनी है आपको, संतुलित यानी कि बैलेंस करनी है। अब देखिए मैं 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर SO4 कितने दिए गए हैं? 3। SO4 जो इकट्ठा है, ये ब्रैकेट लगाकर SO4 3 इकट्ठे दिए गए हैं, तो अभिक्रिया के बाद यहाँ पर SO4 हम 3 लगा लेंगे। मैंने पहले ही बताया था जब हमको अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड करना होता है, अपनी तरफ से कुछ लगाना होता है तो हम आगे लगाते हैं, तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो SO4 पर 3 हो गए, अभिक्रिया के बाद SO4 3 हो गए, अभिक्रिया के पहले SO4 3 हो गए। अब देखिए बेरियम अभिक्रिया के बाद कितने हैं? 3, तो हम बेरियम अभिक्रिया से पहले कितने कर लेते हैं? 3।
तो ये भी आपके 3 हो गए। कभी भी हमको ऐसे नहीं लगा देना है कि बेरियम अभिक्रिया के बाद हो गए 3, तो ये लीजिए हमने नीचे लगा दिया। जब हम अपनी तरफ से कुछ लगाते हैं तो हम बेस में नहीं लगाते, इसको कहाँ पर लगाते हैं, आगे यहाँ पर। तो बेरियम कितने हो गए आपके 3। बेरियम अभिक्रिया के पहले 3, अभिक्रिया के बाद 3। अब देखिए क्लोरीन, एल्यूमिनियम को देख लेते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2। तो अभिक्रिया के बाद एल्यूमिनियम कितने होने चाहिए, 2। यहाँ पर तो 1 ही है, यहाँ पर तो 1 ही है, इसलिए हमको ये 2 बनाने होंगे। इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, 2AlCl3। अब देखिए मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आपको ऐसा दिखाई दे जाता है कहीं पर, एक सेकेंड, AlCl3 यहाँ पर 2, जो ये वाला 2 है आगे वाला, ये Al पर भी है और Cl पर भी है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें एल्यूमिनियम कितने हैं, तो एल्यूमिनियम है 2। अगर आपसे पूछा जाता है क्लोरीन कितने हैं, तो क्लोरीन यहाँ पर हो गए 3, यहाँ पर हो गए 2। तो इस 3 की गुना 2 में करनी है, 3 दूनी 6, तो क्लोरीन कितने हो गए 6। तो क्लोरीन कितने इसमें 6। इसीलिए एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि एल्यूमिनियम कितने 2, अभिक्रिया के पहले एल्यूमिनियम कितने 2, अभिक्रिया के बाद यानी कि इस एरो के बाद एल्यूमिनियम कितने हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो 3 की गुना 2 में करनी है, तो कितने हो गए 6। तो क्लोरीन कितने हो गए 6। तो जो क्लोरीन है अभिक्रिया के पहले भी 6 होने चाहिए। तो अभिक्रिया के पहले यहाँ पर देखिए क्लोरीन 2, यहाँ पर 3, तो 3 की गुना 2 में करनी है, 3 दूनी 6। तो क्लोरीन अभिक्रिया के पहले 6 हो गए, अभिक्रिया के बाद भी 6 हो गए। तो ये सब कुछ बैलेंस हो गया। देखिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बेरियम कितने हैं 3, अभिक्रिया के पहले बेरियम कितने हैं, अभिक्रिया का पहले का मतलब है इस तीर के निशान से पहले, एरो से पहले, बिफोर रिएक्शन अभिक्रिया से पहले बेरियम हो गए आपके 3, अभिक्रिया के बाद बेरियम हो गए आपके 3, क्योंकि Ba के आगे 3 लगा हुआ है। अब इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन कितने, क्लोरीन के नीचे लगा हुआ है 2, बेस में है 2 और आगे 3, तो 3 की गुना 2 में करेंगे 6। तो अभिक्रिया के बाद क्लोरीन कितने हो गए Cl3 और आगे लगा और 2, 3 की गुना 2 में करेंगे 6। तो अभिक्रिया के बाद भी क्लोरीन हो गए 6, अभिक्रिया के पहले भी क्लोरीन हो गए 6 और एल्यूमिनियम हो गए बेस में 2 लगा हुआ 2, तो यहाँ अभिक्रिया के बाद भी एल्यूमिनियम हो गए 2। SO4 यानी कि सल्फेट हो गया, बेस में 3 लगा हुआ है 3, तो यहाँ पर जो सल्फेट है, यहाँ पर बेस में तो है नहीं, यहाँ पर आगे लगा हुआ है, तो ये आगे दोनों पे काउंट होगा, Ba पर भी SO4 पर भी। तो सल्फेट हो गए 3, अभिक्रिया के बाद सल्फेट हो गए 3, अभिक्रिया से पहले हो गए सल्फेट 3। तो ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। अगले पॉइंट में आपसे पूछा गया है, थर्ड पॉइंट है सोडियम प्लस जल। सोडियम का सिंबल होता है Na और जल को बोलते हैं हम H2O। जब Na और H2O को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे OH किसी के पीछे लग जाता है, जैसे सोडियम के पीछे OH लग गया, OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो OH अगर किसी के पीछे लगता है, जैसे सोडियम के पीछे OH लग गया, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। OH का मतलब होता है हाइड्रोक्साइड। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन निकाल देंगे। हाइड्रोजन अगर हम सिंपल H लगाते हैं तो ये हो गया आपका हाइड्रोजन एटम, अगर हम यहाँ पर लगाते हैं हाइड्रोजन गैस हो गई। अब देखिए ये आपकी रासायनिक जो समीकरण है, समीकरण बन गया। रासायनिक अभिक्रिया का यूज़ करते हुए ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई थी, ये हमने रासायनिक समीकरण लिख दिया। अभी आपको बैलेंस करना है, संतुलित करना है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। यहाँ पर अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन 2 हैं, परंतु अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन कितने हैं 3। यहाँ पर 2 हो गए, 1 यहाँ पर हो गया, तो 3 हो गए हाइड्रोजन, 2 और 1 3। अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन कितने हैं 3, अभिक्रिया के पहले हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो गड़बड़ी है। अभिक्रिया के बाद 3 है, तो अभिक्रिया से पहले भी 3 होने चाहिए। अगर हम यहाँ पर अब देखिए हमको इस हाइड्रोजन के साथ छेड़खानी करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन को वेरी करना पड़ेगा। अगर हम इसके आगे 1 लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कितना रहते हैं 2 ही रहते हैं। इस 1 की गुना 2 में करेंगे तो हाइड्रोजन 2 ही रहते हैं। अब हम 1 की जगह 2 लगाते हैं,
हाइड्रोजन कितने हो गए, जो ये नीचे बेस वाला 2 है और ये आगे वाला 2 है, इस 2 की गुना 2 में करेंगे, 2 दूनी 4। अभिक्रिया से पहले हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, सॉरी 2 दूनी 4, 4 हो गए। तो अभिक्रिया के बाद भी हाइड्रोजन 4 ही होने चाहिए भाई। अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन हम 4 कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन अगर हमको 4 करने हैं, नीचे तो यहाँ पर तो 2 हैं ही भाई, ऊपर वाले को हम 2 बना लेते हैं। यहाँ पर 2 लगा दिया, क्या है सही है, ये गलत है भाई। यहाँ पर नीचे नहीं लगा सकते हम 2, ये गलत है ना। तो हमको हाइड्रोजन 2 बनाने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। तो ये आगे वाला 2 है, ये Na पर भी है, सोडियम पर भी है, और ऑक्सीजन पर भी है, और हाइड्रोजन पर भी है। ठीक है, तो अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, इस H के आगे 2 लगा हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 तो यहाँ पर हो गए, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए। तो अभिक्रिया के बाद 2 + 2 हाइड्रोजन 4 हो गए। अभिक्रिया के बाद हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, और अभिक्रिया से पहले भी हाइड्रोजन 4 हैं, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 में कर लेंगे, 4 हो गए। और सोडियम आपका यहाँ पर कितने हैं, 1। अभिक्रिया के बाद सोडियम कितने हैं, 2, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। कभी भी आपको यहाँ पर बेस में 2 नहीं लगाना, वो गलत हो जाएगा। जब भी हम अपनी तरफ से कुछ लगाएंगे तो आगे लगाएंगे यहाँ पर, ना कि बेस में लगाएंगे। बेस में लगता है जो, वो तो संयोजकता का कारण होता है, ये संयोजकता का कारण ने हम इसको छेड़खानी नहीं कर सकते। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन ये है भाई, ऑक्सीजन के बेस में तो कुछ है ही नहीं। आगे देख लेते हैं, आगे है 2, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर ऑक्सीजन ये रहा, अभिक्रिया के बाद ऑक्सीजन कितना है, ये बेस में तो कुछ है नहीं, यहाँ पर 1 ही मान लो, और यहाँ पर 2, तो 2 ऑक्सीजन अभिक्रिया के बाद हो गए। तो अभिक्रिया के बाद 2 ऑक्सीजन हो गए, अभिक्रिया के पहले 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये लीजिए आपकी बैलेंस हो गई रिएक्शन।